यदि संत की कृपा हो जाए तो चाहे बुढ़ापा हो, चाहे शरीर रोगी हो, कोई कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो, वो सब काम बन जाता है। देवर्षि नारद जैसे संत का सानिध्य आज वेद व्यास जी महाराज को मिल रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं, देखिए संत की कृपा भगवान की कृपा से भी बड़ी है। आज मैं जो देवर्षि नारद आपके सामने दिखलाई दे रहा हूं, यह पद, यह ब्रह्मा जी के पुत्र बनने का गौरव हमें ऐसे नहीं मिला, यह साक्षात संत की कृपा से मिला है। नारद बाबा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहते हैं, देखो संत की कृपा भगवत कृपा से भी बड़ी होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण एक सेठ जी के घर गौशाला की सेवा करते हैं। ध्यान देना, सेठ जी के घर गौशाला की सेवा, गाय की सेवा, ब्राह्मण बालक सेवा बढ़ जाती। कभी कभी सेठ जी का व्यवहार भी थोड़ा बहुत महाराज गड़बड़ हो जाता, डांट देते, फटकार देते। समय से जो भोजन है वह भी महाराज समय से प्राप्त नहीं होता। एक दिन वह ब्राह्मण बालक दुखी हो गया और छोड़ दिया गौशाला, लौटकर अपने घर नहीं गया, काशी नगरी चला गया। और काशी नगरी में जब गया तो बड़े प्रेम से लगन के साथ वह विद्या का अध्ययन किया और आगे चलकर कुछ ही समय में बहुत बड़ा विद्वान बन गया, संत बन गया। आहा, आज महाराज दूर दूर तक उनका नाम, जगह जगह उनकी कथा होती, उनका प्रवचन होता। एक दिन ऐसी बात हुई, वह ब्राह्मण बालक जो आज संत बन गए, ज्ञानी हो गए हैं, उसी नगर में आए कथा कहने के लिए, जिस नगर में वह सेठ जी के घर गाय की सेवा करते थे। बड़ा विशाल पांडाल बनाया गया, व्यासपीठ पर वह संत के रूप में विराजमान हुए। हजारों भीड़, हजारों श्रोता आकर के महाराज आसन को शोभा बढ़ाने लगे। और आज उसी में ब्राह्मण देवता ने देखा कि महाराज उसी श्रोताजनों के बीच में बैठे हुए सेठ जी भी दिखलाई पड़े। सेठ जी को तो ब्राह्मण देवता ने पहचान लिया, लेकिन अब वह संत बन गए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बड़े बड़े बाल हो गए, तो अब सेठ जी तो नहीं पहचान पाए। हाँ, ब्राह्मण महाराज तो पहचान गए, ये वही सेठ है। जैसे ही कथा विराम हुई, सेठ जी आए, हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहने लगे, महाराज एक निवेदन है, आज सायंकाल आप हमारे घर चौका पर पधारें, थोड़ा सा हमारा कुटिया धन्य हो जाए, हमारे चौखट को धन्य करें, एक बार कृपा करें, आप पधारें। निमंत्रण मिल गया, महाराज चल पड़े। और जैसे ही सेठ जी के घर गए, वही दरवाजा, वही गेट, वही द्वार, सब कुछ दिखलाई पड़ा। पुरानी यादें ताजा हो गई। सेठ जी ने बड़े भाव से आसन दिया, कम्बल बिछाए, आसन दिया, विराजमान किए और नाना प्रकार के पकवानों को सजा करके महाराज, आहा, कहीं मोहन भोग, कहीं रबड़ी, कहीं मलाई ला करके महाराज के सामने। जैसे ही यह दृश्य आज उन महाराज ने देखा है, आंखें भर गईं। और जैसे ही आंखें भर गईं, सेठ जी की नजर पड़ी, क्या बात है महाराज, हमारे स्वागत से आपको दुख हो रहा है, कोई गलती हो गई? महाराज आसन से खड़े हो गए और सेठ जी को गले लगा लिया। कहने लगे, सेठ जी आपने हमें नहीं पहचाना? अरे याद करिए, जिस समय आपकी गौशाला चला करते थे, उस समय मैं ब्राह्मण बालक था, छोटा था, आपकी गौशाला की सेवा किया करता था। आपकी डांट सहन नहीं हुई, मैं आपका घर छोड़ दिया और काशी नगरी चला गया। लेकिन देखो तो सही, संतों की कृपा का कैसा प्रभाव है। मांगे मिले न रोटी, कहां करूं मैं वरण, मोहन भोग गले में अटका आज संतों की। आज संतों की ऐसी कृपा हो गई
कि आज मोहन भोग भी जहां सूखी रोटी के लिए मैं तरसता था, समय से प्राप्त नहीं हो पाता, वहां आज मोहन भोग भी गले के नीचे नहीं जा रहा है। आज यह जो पद मुझे मिला, ये जो आज सम्मान मुझे मिला, आज जो यह ज्ञान में मिला, इसके लिए मैंने आंसू नहीं बहाया, संत की कृपा से मिला। न हमने कुछ हंस के पाया है, न हमने कुछ रो कर पाया है, जो कुछ भी पाया है संतों के चरणों में बैठ कर। देवर्षि नारद ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। मेरा पूर्व जन्म एक नितांत गरीब परिवार में, मेरी मां दासी, जन्म हुआ पिता दुनिया छोड़ दी, पिता की साया माथे से अनाथ हो गया। वह मां पड़ोसियों के घर जाकर के चौका बर्तन करती, झाड़ू बुहारा लगाती, जो भी उसे भोजन मिलता है उससे अपना हमारा पालन अपना जीवन बिता। हे वेदव्यास महाराज, एक दिन की बात है, हमारे गांवों में कुछ महात्मा लोग पधारे, चौमासा बिताने का निर्णय लिया और गांव के बाहर ही जो बगिया है वहां पर सुंदर कुटिया बनाई गई और यह निर्णय हुआ यहां 4 महीने तक सत्संग होगा। और हमारा सौभाग्य, हमारी मैया का सौभाग्य कि उस आश्रम में, उस कुटिया में, उस सत्संग में हमें भी स्थान मिल गया। हमारी मैया झाड़ू बुहारा लगाती है, कुटिया को पवित्र करती है, गाय का दोहन भी करती है, महात्माओं की सेवा भी करती है। 4 महीने तक जो वह सत्संग हुआ, हमें अपने आत्मा का बोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया। न मैं हंसता था, न खेलता था, न दौड़ता था, न कूदता था, बस शांत चित्त होकर के भगवान गोविंद की कथा का श्रवण करता। एक समय हे वेदव्यास महाराज, एक ऐसी कौतुक, एक ऐसी घटना, एक बूढ़े बाबा, एक बूढ़े महात्मा आते हुए दिखलाई पड़े। ऐसा लगा जिनका शरीर बूढ़ा हो गया है, हाथ में जो लाठी की छड़ी पकड़े वो छड़ी भी कांप रहे। अचानक जैसे ही मैंने देखा हाथ से छड़ी छूट गई, ऐसा लगा महात्मा गिर जाएंगे, कहीं महात्मा को चोट न लग जाए। दौड़ पड़ा और जाकर के मैंने अपने दोनों हाथों से उन्हें गिरने से बचा लिया और हाथ में उनको छड़ी दे दिया। महात्मा बड़े ही दयालु थे। जैसे ही हमारा सहारा मिल गया, गिरने से बच गए, बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्नता से कहने लगे, बेटा शरीर बूढ़ा हो गया था, यदि हाथ से छड़ी छूट जाती, तुम नहीं आते तो मुझे चोट लग जाता, मैं गिर जाता, लेकिन आज तुमने अपने हाथों को फैला करके तुमने मुझे गिरने से बचा लिया है। जाओ, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तुमने मेरे हाथ में छड़ी पकड़ा करके मुझे वृद्ध महात्मा को गिरने से बचाया है। मैं तुम्हें राम नाम की छड़ी पकड़ा करके भवसागर में गिरने से बचाया।